धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, हम मानव कहलाने वाले हैं धरती पर। परमपिता परमात्मा ने हमारा नाम मानव रखा है और मानव वही होता है जो बुद्धिपरक होता है। मत्वा कर्मणि सिद्धते इसलिए कहा गया है शास्त्र में, बुद्धि से काम लेने वाले। और मानव मात्र के लिए ही धर्म है, कर्तव्य अकर्तव्य ये मानव के लिए है। उन कर्तव्यों का पालन करने वाले का नाम मानव है और जो कर्तव्यों का पालन नहीं करता है उसका नाम दानव है। मानव और दानव जो दो क्वालिटी हैं, अर्थात दोनों पक्ष शाश्वत है। ये पक्ष दो है और ये दो आदि सृष्टि से है और अंत तक इसे रहना है। सिर्फ उतार चढ़ाव इसमें है कि अगर धर्मात्मा अपने प्रचार में वृद्धि करे तो दुरात्मा के प्रचार में कमी आएगी, इतना ज़रूर है। लेकिन धर्मात्मा अपने प्रचार में कमी कर दे तो दुरात्मा के प्रचार में वृद्धि हो गई, और धर्मात्मा अपने प्रचार में वृद्धि करे तो दुरात्मा के प्रचार में कमी आएगी। ये शाश्वत चीज़ है, इसको रोका जाना संभव नहीं है और ना रोका जाना मानव के लिए उचित होगा, क्योंकि मानव एक धार्मिक प्राणी है। धर्म मानव मात्र के लिए है, किसी और के लिए, जीव जंतु के लिए, पशुओं के लिए धर्म नहीं है। धर्म मानव के लिए है। लेकिन दुनिया में आज जिसे लोग धर्म कह रहे हैं, जहाँ पर अंधविश्वास की भरमार है, अंधविश्वासों की गुंजाइश है, जिसे मानव सत और असत को निर्णय ले सकता है, लेकिन इस पर अगर वो निर्णय न ले तो उसका मानव कहलाना ही संभव नहीं होगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आज धरती पर जिसे लोग धार्मिक ग्रंथ मान रहे हैं, धार्मिक किताब बता रहे हैं, ऐसे धार्मिक किताब में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मानने लायक नहीं है, जो बुद्धि तस्लीम करने लायक नहीं है, बुद्धि से तस्लीम किया जाना संभव नहीं है। और साथ ही साथ वो विज्ञान विरुद्ध भी है, सृष्टि नियम विरुद्ध भी है। यहाँ कई जगह हम देखते हैं कि धरती पर जितने भी मज़हब हैं, चाहे वो ईसाईयत हो, इस्लाम हो, बौद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, ये जितने भी इज़्म है, सबके पास ग्रंथ है और सब अपने को सच होने का दावा करते हैं। लेकिन सबका सच होना कैसा संभव होगा? सबका सच होना क्यों और कैसे संभव होगा? उदाहरण के रूप में कि किसी ने ये माना कि उंगली के इशारा से चांद दो टुकड़ा हो गया। अब चांद का दो टुकड़ा होना क्यों और कैसा संभव होगा, जबकि चांद ईश्वर अधीन है। ईश्वर अधीन चांद को कोई उंगली से दो टुकड़ा करे तो कैसा संभव होगा? ठीक इसी तरीके से अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने के बाद एक इंसान बनाया जिसका नाम आदम है, जिसका नाम आदम रखा। और ये बाइबल भी बता रहा है इस बात को, कुरान भी बताया है इस बात को। जिस मिट्टी से आदम को बनाया और उसी आदम को ही माया पसली के हड्डी से उसके पत्नी को बनाया। बिना हॉस्पिटल, बिना नर्सिंग होम, बिना सर्जन के और बिना मलहम पट्टी किए ये क्यों और कैसा संभव हुआ? और हड्डी से किसी महिला का बनाना ये क्या सृष्टि नियम के अनुसार है या सृष्टि नियम के विरुद्ध है? देखिए, इसमें कुरान और बाइबल दोनों में बताया गया है कि आदम की पत्नी थी। वहाँ कुरान वालों ने हवा माना और बाइबल वालों ने ईव माना। अब पत्नी थी तो बिना निकाह कराए पत्नी थी। अब देखिए गलत काम कहाँ से शुरू हुआ है? धरती पर यह गलत काम शुरू अल्लाह के द्वारा किया हुआ है।
बिना निकाह किए, उसके निकाह की कोई चर्चा कहीं पर भी नहीं है, ना कुरान में है ना बाइबल में है। बिना निकाह किए किसी पुरुष का पत्नी बना देना, ये क्यों और कैसा संभव है? तो यह गलत काम किन के द्वारा हुआ? यही कारण बना कि ईसाई लोग इसे मानते हैं कि बिना निकाह किए किसी महिला को अपने पास रखा जा सकता है, और उसी सिलसिला को ये लोग आज तक चला रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ अल्लाह पर दोष लगा रहा हूँ कि अल्लाह बिना निकाह कराए आदम के पत्नी बता दिया, जो कि ये अनुचित है और मानवता विरुद्ध भी है। मानवता इसी पर ही टिकी हुई है, लेकिन मानवता को भी शर्मसार कर दिया कुरान और बाइबल। इस बात पर भी हम चिंतन कर सकते हैं। तो ये सृष्टि नियम विरुद्ध बातें जहाँ हो, वो धार्मिक होना संभव नहीं है, और न धार्मिक ग्रंथ कहा जाना उसके लिए उचित होगा, क्योंकि मानव बुद्धि परक है, और बुद्धि परक होने के कारण सारा काम उसका बुद्धि पर ही निर्भर करता है। केवल इतना ही नहीं कि उसका आदम के पत्नी को बनाकर उसके अंदर में रूह नहीं डाली अल्लाह ने, जबकि आदम को बना करके उसमें रूह डाल दिया, और आदम पत्नी में रूह डालने की आवश्यकता नहीं हुई। और क्यों और कैसा संभव हुआ? बिना रूह के, बिना आत्मा के। और जन्नत में फल आदि जितने भी जो कुछ भी खाने का है, सब छूट है खाने के लिए। और बता दिया दोनों को ही कि इसी जन्नत के अदन में, बाइबल में भी आया यही बात, कि पूरे इस जन्नत में घूमो फिरो खाओ, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, जिस फल को मन करे खाओ, जो चीज़ मन करे खाओ, लेकिन एक पेड़ है जिसके बीच जाने के लिए मना किया। तो वो कौन सा पेड़ है, क्या है, ना तो बाइबल में लिखा है, ना कुरान में लिखा है, ना किसी और ग्रंथ में बताया जाता है। जब ये पूछा गया कि आखिर वो पेड़ किसका है, तो किसी ने गंदम का बोला, किसी ने अकल का बोला, किसी ने कुछ कहा, जबकि अकल पेड़ में नहीं फलते हैं। अकल कोई फल नहीं है जो पेड़ में फले। ये सब बेतुकी बातें हैं, विज्ञान विरुद्ध बातें हैं, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें भी हैं। अब आदम पत्नी, पहले तो शैतान जा कर के वहाँ बहकाया, ये बाइबल भी बता रहा है, इस पर मोहर लगा रहा है, और कुरान भी इस पर मोहर लगा रहा है। बाइबल से भी आप पा जाएंगे, ये है बाइबल। इस बाइबल में से भी देखा जाना संभव है। इसको धर्मशास्त्र कहा जाता है, धर्मशास्त्र बोला गया है। इसमें न शास्त्र है न धर्म है। तो मैं निवेदन कर, इसमें भी बोला गया, ये भी वही बातें हैं, इसमें भी वही बातें हैं। तो इन दोनों में उस आदम पत्नी के लिए कहा कि शैतान, जिस शैतान को आदम के सीधा ना करने से उसको जन्नत से निकाल दिया, और फिर वही शैतान जन्नत में जा घुसा। तो बताया जाता है कि उस जन्नत में दरवान के रूप में एक सांप को बिठा रखा था। जो सांप दरवानी कर रहा था, और शैतान ने जाकर के सांप से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा, ऐसा एक बात बताऊंगा, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम हमें जन्नत में ले चलोगे, तुम्हारे लिए जाना मना है। बोले मैं वहां उतरूंगा नहीं, तुम अपने मुंह में मुझे बिठा कर ले चलो। ये इस्लाम वालों की मान्यता है और बाइबल वालों की मान्यता है। ये क़ससुल अंबिया में भी विस्तार से इस पर लिखा है। और वो महिला जैसी रोने, जैसे महिलाएं रोती हैं और बात भी करती हैं, और ये केवल भारत में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की महिलाओं में आप देखेंगे, महिलाएं जब रोती हैं तो वो बात भी करती हैं।
तो यहाँ इस्लाम वालों की मान्यता है, बाइबल वालों की मान्यता है कि यह आदत महिलाओं में उसी शैतान से आई। शैतान आदम पत्नी से बात भी कर रहा था और रो भी रहा था, और रो रो करके यही कह रहा था कि इस फल को खाने के लिए क्यों मना किया, जानते हो? इस फल के खाने से तुम्हारे अकल आ जाएंगे और तुम अमर हो जाओगे। तो आदम पत्नी को पहले खिलाया, फिर आदम पत्नी ने अपने पति आदम को खिलाया। तो जन्नत में जब शैतान को जाना मना है, शैतान का जाना यह क्यों और कैसा संभव है? अगर जाना मना है तो जब अल्लाह को आलिमुल गैब व शहादा व रहमान रहीम कहा गया कि वो गैब की बातों को जानने वाला है, तो क्या अल्लाह पहले से जानते थे कि हाँ इस काम को शैतान करेगा? अगर जानते होते तो उसकी व्यवस्था पहले करते, लेकिन ये साफ पता चल रहा है कुरान और बाइबल से अल्लाह को पता नहीं था। अब वहाँ शैतान ने जा कर के जो कुछ भी किया, फल खिलाया, खिला करके वो आ गया, और आदम फल खाने के बाद आदम ने देखा कि वो निर्वस्त्र हो गए। पहले से निर्वस्त्र था ये मालूम नहीं, या पहले से जो वस्त्र पहना हुआ था वो वस्त्र उतर गया। और बताया जाता है कि जन्नती लिबास अल्लाह ने पहना रखा था। वो जन्नती लिबास क्या है ये तो लोग विचार करेंगे कि जन्नत में कौन सा अल्लाह ताला ने वहाँ पर टेलरिंग शॉप खोल रखा है जिसमें बनाए जाते हैं कपड़े। तो जब लिबास उतर गया तो वो देख रहा है कि मैं नंगा हूँ, बेहोश, और भाग रहा है यहाँ वहाँ। आदम के बाल बड़े बड़े थे, लंबे लंबे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आदम तो अभी अभी पैदा ही हुआ था, उसको बनाया ही गया था, उसके बाल लंबे लंबे बड़े बड़े हो गए, ये कितने दिनों में हुआ, क्या हुआ, इसका भी कोई आता पता नहीं है। वो बाल उलझ गया किसी पेड़ में, तो अल्लाह को पता लगा। अल्लाह भागते हुए आए। अल्लाह ने आकर के पूछा कि तुमने उस फल को खाया है जिसे खाने के लिए मैंने मना किया था? तो आदम ने कहा कि वो उससे पूछो जिसको तुमने बनाकर मेरे साथी बनाकर दिया है, उसने खाई और मुझे भी खिला दिया। इसका मतलब ये हुआ कुरान और बाइबल के अनुसार कि फल जिस समय खा रहे थे उस समय अल्लाह को पता नहीं लग पाया, और अगर पता लगता होता तो उसी समय रोका जाना चाहिए था। जब अल्लाह अदृश्य की बातों को जानता है, ये कहा है, और कुरान भरा पड़ा है कि मैं जो चाहता हूँ वही होता है, मैं जो नहीं चाहता नहीं होता। वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, ये कहा गया है। माशाअल्लाहु कान लम यशा लम यकुन कहा गया है। तो अल्लाह के चाहे बिना आदम का फल खाना क्यों और कैसा संभव है? आदम ने फल खा लिया, जन्नत से निकालना पड़ा, अल्लाह को जन्नत से निकालना पड़ा आदम को। तो पहली बात यहाँ पर अल्लाह ने इतने अरमान से आदम को बनाया, वो आदम अल्लाह का हुक्म अदूली किया, नाफरमानी किया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। तो अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो वो कसूरवार है या नहीं है, खतावार है या नहीं है, गलती उसकी है या नहीं है? अगर गलती किया है तो सज़ा उसको पाना चाहिए या नहीं? ये सब बातें हैं। लेकिन जब वहाँ से निकाला जन्नत में से, तो बताया जाता है कि जन्नत से निकालने के लिए आदम को एक जगह गिराया, हवा को एक जगह गिराया, और शैतान को भी डाला दुनिया में। और कहने का तात्पर्य ये है कि आदम को जो डाला है कससुल अंबिया के माध्यम से, कससुल अंबिया में लिखा है कि आदम को डाला गया है इराक पहाड़ में, और भारत का ज़ख़ीरा लिखा है। और यही कारण बना कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बोला है कि हमारा बाप भारत में आया और हम भारत के हैं, बिल्कुल सही है।
हम भी इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि आदम को अल्लाह ताला ने भारत में डाला, जिसको इरारात पहाड़ कहा गया है, तिब्बत जो सबसे ऊंची जगह है। और ऋषि दयानंद की भी मान्यता यही है कि सबसे ऊंची जगह में सृष्टि की रचना हुई। तो जब आदम को इसी भारत में डाला गया, और आदम के संतान हैं जो इस्लाम वाले मानते हैं, तो आदम के संतान हैं, तो भारत में आने के लिए, भारत में जब आए तो भारत की जुबान कौन सी थी? क्या भारत के लोग अरबी बोलते थे? तो अरबी जुबान इनकी क्यों और कैसे हुई? इनके जन्म लेते ही अरबी जुबान में ही कान में अजान सुनाया जाता है, तकबीर सुनाई जाती है, ये सब अरबी जुबान में हो रहा है। ये तो जीते जी हो रहा है जो कुछ होना है, बाकी मरने के बाद भी इनकी जुबान अरबी हो जाएगी, बताया जाता है। तो जब ये अरबी जुबान में बोलेंगे तो भारत वालों की जुबान अरबी है क्या, या भारत वालों की जुबान संस्कृत है, हिंदी है? तो ऐसी भाषा में नहीं बोलते। फिर भी ये दावा करते हैं कि हमारे बाप आदम जो भारत में आए, हम उसके संतान हैं, इसलिए भारत हमारा देश है। तो भाई भारत तुम्हारा देश है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारतीय भाषा को तो अपनाओ। भारतीय भाषा से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, भारतीय भाषा को तुम जानते नहीं हो, भारतीय भाषा का विरोध करते हो। संस्कृत को तुमने पढ़ करके नहीं देखा, संस्कृत को नहीं जाना, इसके बावजूद भी अपने को भारतीय कहना, ये बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें हैं। इसीलिए अब देखेंगे वहाँ कुरान में और बाइबल में यही सब अंधविश्वास की बातें हैं, जो विज्ञान विरुद्ध बातें हैं, जो विज्ञान विरुद्ध बातें हैं, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं। कुरान भरा पड़ा है। जब आदम को वहाँ जन्नत से निकाल दिया, और जन्नत में रहते हुए आदम को खाने पीने की तो थी बातें, किंतु रफा हाजत करने के लिए न तो शौचालय बना है जन्नत में, न कोई बाथरूम बना है जन्नत में, और नहाने धोने का भी कोई सवाल ही नहीं है जन्नत में। तो जन्नत में जब नहाने धोने की कोई सवाल नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने वहाँ पर खुशबू की व्यवस्था की है। कस्तूरी और भी खुशबूदार चीज़ें वहाँ रखे जाएंगे, जिससे कि बदन से सड़ांध गंध ना आए। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी फूहड़पन की बात है कुरान और बाइबल में। और दोनों ने ही माना इस चीज़ को, दोनों में ही ये इसका प्रतिपादन किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब रफा हाजत करने की आवश्यकता नहीं हुई, और यानी बताया जाता है कि जन्नतियों के मल मूत्र करने के स्थान नहीं होंगे, जबकि शरीर में ये बताया गया है अष्टचक्र नवद्वार बताया गया है, 9 दरवाज़ा है। 9 दरवाज़ा यानी छिद्र है शरीर में, जैसा 2 नाक, नाक के 2 छिद्र, मुंह और 2 कान, कितना हो गया? 4 1 5, 2 आँख 7, और पेशाब का रास्ता, पखाने का रास्ता। ये 9 छिद्र है मानव शरीर में। 9 छिद्र के बिना मानव का शरीर नहीं होगा, मानव शरीर नहीं होगा। और उसमें से 2 छिद्र अगर गायब हो तो मानव का शरीर कैसा होगा? तो जो बातें दिमाग से तस्लीम ना की जाए या ना की जा सके, ऐसी बातों की चर्चा की भरमार है कुरान में भी और बाइबल में भी, जो दिमाग से तस्लीम किया जाना संभव नहीं है। और पुराणों में भी है, कुरान में भी यही किस्सा कहानी है, यानी कुरान, पुराण और बाइबल। इसीलिए ऋषि दयानंद ने इसे लिखा है कुरानी, किरानी और पुरानी। कुरानी माने कुरान का मानने वाला, किरानी माने बाइबल का मानने वाला, और पुरानी माने पुराणों का मानने वाला। ऋषि दयानंद ने साफ लिखा है कि ये तीनों में गप ही गप है। यह आप लोगों ने सुना कुरानी, किरानी और पुरानी। ऋषि दयानंद ने जो हवाला दिया है
पुराणों का क्या है देखिए, विशेष करके आज गणेश चतुर्थी है। आज गणेश चतुर्थी के दिन है, मना रहे हैं लोग, और महाराष्ट्र में बहुत व्यापक स्तर पे इसको मनाए जाएंगे या मनाए जा रहे हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, शायद परमात्मा को ये पता नहीं कि आदमी के शरीर में मुंडी किसका लगना चाहिए। यहाँ आदमी के शरीर में हाथी का मुंडी लगा दिया। आदमी के शरीर में हाथी का मुंडी लगना क्यों और कैसा संभव है भाई? जब मुंडी हाथी का है तो खुराक भी हाथी का ही होना चाहिए। खुराक हाथी का क्या है? वो मानव के शरीर है। मानव के शरीर में उस हाथी का खुराक को हजम करना संभव है। और गणेश का पेट वैसे मटका जैसा बना रखा है कि हाथी का खुराक है, खाते हैं। तो ये जो मूर्खता अब मानव समाज की है, मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, जो लोग इसको सच मान रहे हैं या सच मान करके इस पे अमल करते हैं, इनके घर में ऐसा ही नाक वाला कोई बच्चा पैदा हो जाए तो इसको हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में कटवाने के लिए ले जाएंगे या वैसे ही रखेंगे घर पे? जब अपने लिए ही ये सोचने के लिए तैयार नहीं है तो धरती पर कौन सा हॉस्पिटल है या कौन सा पागल खाना है जहाँ इन लोगों को भर्ती कराया जाए? इसलिए मैं अभी लिखा भी हूँ छोटा सा पोस्ट। आज कई लोगों ने मुझे गणेश चतुर्थी के लिए भेजा है, और ऐसे लोगों को मैं ये लिख करके भेजा, किसी को बोल करके भेजा कि कम से कम परमात्मा ने जब हमारा नाम मानव दिया है, हम मानव योनि में आए हैं, तो मानव जैसा बुद्धि परक होना चाहिए, मानव जैसा अकल से काम लेना चाहिए। लेकिन अकल पर ताला डाल करके ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये घटना मैं सुनाऊंगा, ये कब की है। गणेश के हाथी के सूंड कैसे लगे, तो वो किस्सा सुन करके भी आप लोग हैरान होंगे। तो ये है हिंदू और पौराणिक गाथाएं, जो मानव समाज में ये चलना संभव नहीं है। अगर वाकई में ये मानव कहलाने होते तो इन सब को छोड़ देते, लेकिन ये मानव कहलाने के हकदार ही नहीं है, मानव कहलाने लायक भी नहीं है। बुद्धि में ताला डाल करके यह काम कर रहे हैं, जबकि मानव बुद्धि परक होता है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने पुराणों का नाम लिया है, पुरानी कहा है। तो बंधुओं, ये छोटा सा विचार यहाँ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सब जगह इसी तरीके से अंधविश्वास है, अंधविश्वासों का भरमार है। जो मानव बुद्धि परक है, जो बुद्धि परक होने के नाते मानव को अकल से काम लेना चाहिए, लेकिन अकल पर ताला डाल रखा है। और अल्लाह भी ऐसे हैं कि अल्लाह किसी के दिल में मोहर लगा देते हैं। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह बकर में आया है, फी कुलूबिहिम मरदुन, मैं जिसका चाहता उसके कल्बी मर्ज को बढ़ा देता हूँ। जब अल्लाह किसी के कल्बी मर्ज को बढ़ा दे तो उसको शफा देने वाला कौन होगा? उसका भला करने वाला कौन होगा? जब एक नेक इंसान भी किसी आदमी का नुकसान नहीं करता, वरना करना चाहेगा, क्योंकि ये मनुष्य स्वभाव से विपरीत है, और वही काम अल्लाह कर रहे हैं। और कुरान भरा पड़ा, जहां आप बोलेंगे मैं वहीं से खोल करके दिखा दूंगा। और इस तरीके से एक दो जगह हो तो मैं बोल करके बैठ जाऊं, एक दो जगह नहीं है, संपूर्ण कुरान भरा पड़ा है। अल्लाह किसी के दिल में मोहर लगा देते हैं। अल्लाह जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं, जिसको चाहते हैं गुमराह करते हैं। कुरान भरा पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस तरीके से अल्लाह ने तबाह और बर्बाद किया। जैसा वहाँ नूह के काल को देखेंगे आप, और प्रारंभ नूह के काल से शुरू हुआ। नूह ने एकेश्वरवाद का प्रचार करना चाहा, लोग उनके खिलाफ हो गए, लोग नहीं माने, उसका बेटा भी नहीं माना। तो अल्लाह ने नूह को एक कश्ती बनाने के लिए कहा, एक नाव बनाओ और सब कुछ नाव पर ले जाओ। मैं कई बार बोल रखा हूं। तो नाव बनाने का काम एक बढ़ई को छोड़ करके, कारपेंटर को छोड़ करके, लकड़ी मिस्त्री को छोड़ करके कौन कर सकता है? और केवल लकड़ी मिस्त्री नहीं, वहां पर नाव बनाने वाले को मैं देखा हूं कि दोनों लकड़ी को जोड़ा और दोनों लकड़ी के ज्वाइंट को, जिससे पानी न घुसे,
उसके लिए कुछ और चीजें लगाई जाती हैं। वो सब सामान कहाँ पाए थे? फिर नाव चलाना कौन जानता था? पानी काटने के लिए यंत्र कैसे बनाए गए थे? कहाँ बनाए गए थे? क्या वो सब सामान दुनिया में ही मिला नूह को? ये सब सवालों के घेरे में है ये कुरान और बाइबल। इसलिए धार्मिक पुस्तक कहना संभव ही नहीं है, क्योंकि जो दिमाग से तस्लीम न किया जाए, जो बुद्धि परक न हो, बुद्धि के विपरीत हो, और हमारा नाम बुद्धिमान पड़ा है, मानव नाम पड़ा है, जो मत्वा कर्मणि सिद्धते मैं पहले ही बोल रखा हूँ। केवल इतना ही नहीं देखिए, वो उस नूह के काल में तो अल्लाह ने जितने लोग उस नाव में आए थे उतनों को छोड़कर बाकी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दिया, तो उन लोगों की गलती तो थी, वो ईमान नहीं लाए, मान लिया कि उन मानवों को डुबो दिया, हलाक कर दिया। लेकिन पशु पक्षियों की क्या गलती थी? पशु पक्षियों को भी मारा गया। तो इस तरीके से सब बेतुकी बातें हैं। अब अंदाजा लगाइए, ये तो संपूर्ण दुनिया की बात है। तो नूह दुनिया में थे या नूह में दुनिया थी? एक व्यक्ति विशेष को लेकर के दुनिया है, अल्लाह का, गॉड का, यहोवा का, और दुनिया तबाह कर दिया बताया जा रहा है। तो सारी दुनिया में एक व्यक्ति का होना क्यों और कैसा संभव है? ये दिमाग से तस्लीम करने योग्य बातें हैं, तस्लीम करने लायक बातें हैं। इस तरीके की कुरान भरा पड़ा है। हजरत सालेह के लिए बताया गया है कि सालेह को लोगों ने कहा कि एक पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकालो, और पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकाला, उस ऊँटनी को लोगों ने मार दिया। ये सब कुरान बता रहा है। इसी तरीके से संपूर्ण कुरान में और बाइबल में विज्ञान विरुद्ध बातें हैं, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं। तो सृष्टि नियम विरुद्ध बातों को मानवों के लिए मानना ये क्यों और कैसा संभव है? ऐसे ही अनेक बातें हैं कुरान में जो दूध मुही बच्चे से भी बुलवाया जा रहा है, नवजात शिशु से बुलवाया जा रहा है। नवजात शिशु का बोलना क्यों और कैसा संभव है? नवजात शिशु के लिए यूसुफ दोषी है या निर्दोष? वो नवजात शिशु से बुलवाया। यूसुफ और जुलेखा की जो किस्सा है सूरह यूसुफ में, और नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस अल्लाह ने बोला भी है कुरान में, उसमें एक नवजात शिशु से बुलवाया कि यूसुफ खतावार नहीं है। और अल्लाह ने भी मोहर लगाया। अल्लाह ने मोहर लगाया, क्या बोला अल्लाह? व इन कुंत कमिसहु कुद्दा मिन दूरिन फकज़बत व हुवा मिनल काज़िबीन, और फिर फकज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन। ये बताया कि यूसुफ का कुर्ता अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ दोषी नहीं है, अगर सामने से फटा है तो यूसुफ दोषी है। और जुलेखा के परिवार का एक आदमी भी इसी बात पर मोहर लगाया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ये सब मानवकृत कार्य परमात्मा का होना नहीं चाहिए, परमात्मा का नहीं है। कोई काम परमात्मा का, मानवकृत कार्य परमात्मा का नहीं है, क्योंकि मानव का काम अल्पज्य का है और परमात्मा का काम सर्वज्ञ का है। इसीलिए मानव में और ईश्वर में यही अंतर है। मानव परमात्मा के जिम्मे में काम है सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, उसका प्रलय कर देना, मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल देना। लेकिन यहाँ अल्लाह सृष्टि के ऊपर ही जैसा चाहते वैसा बताते हैं कि मैं रात को दिन बनाता हूँ, दिन को रात करता हूँ। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन इसमें मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अल्लाह ने रात को दिन और दिन को रात में भी आया, और भी कई जगह आया है, बनाता है, ये बताया। तो 24 घंटे में एक दिन होता है। क्या 24 घंटे से 1 मिनट पहले अल्लाह दिन को रात, रात को दिन बना सकते हैं?
ये नियम बना हुआ है और ये सृष्टि नियम है, और इससे पहले हो जाना विज्ञान विरुद्ध है। तो ये काम परमात्मा का नहीं है इस तरीके से, लेकिन अल्लाह को सब जगह जोड़ रखा है, सारा काम अल्लाह का किया कराया है। और अल्लाह ने किसी के दिल में, कल्ब को मोहर लगा देते हैं। किसी के कल्ब में मोहर लगाना ये क्यों और कैसा संभव है? दिल का काम क्या है, जबकि बुद्धि का काम है निर्णय लेने का। बुद्धि भ्रष्ट किया है ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कहा गया है कुरान में, दिल में मोहर लगा दिया। और जबकि दिल का काम निर्णय लेने का नहीं है, निर्णय लेने का काम बुद्धि का है। मन का काम संकल्प और विकल्प का है। मन चाहता है इसको करे उसको करे, ना करें ये करे ना करे, ये काम मन का है, लेकिन करने के लिए निर्णय देने का काम बुद्धि का है। लेकिन अल्लाह इसे जानते ही नहीं है कि मानव शरीर में कौन कौन चीज़ें हैं, किसका क्या काम है, इसको भी अल्लाह का ज्ञान नहीं है। अल्लाह को ज्ञान नहीं है, अल्लाह जानते ही नहीं है इस चीज़ को। तो इस तरीके से तमाम बेतुकी बातें कुरान भरी पड़ी है, बाइबल भरी पड़ी है। मानव समाज में हम मानव कहलाने के लिए, बुद्धिपरक होने के लिए हमें बुद्धिमानी का परिचय देना पड़ेगा, हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा। बुद्धिमान बनने से ही हम मानव कहलाने के अधिकारी बनेंगे, मानव कहलाने के हकदार बनेंगे। तो मैं ज़्यादा लंबा न करता हुआ मैं चाहूँगा कि यहीं पर ही वाणी को विराम दूँ। थोड़ा सा संकेत मैंने किया था, विशेष करके कल एक असदुद्दीन ओवैसी का एक क्लिप दिया था, जबकि वो बहुत पहले उस वीडियो को बनाया था। तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो ये तर्क दिया है कि हमारा बाप आदम भारत में आया, बिल्कुल आया, लेकिन जब बाप आया भारत में तो बेटा का ज़ुबान अरबी क्यों हुआ? भारत की ज़ुबान अरबी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पूछा कि भारत वालों की ज़ुबान संस्कृत है, भारत वालों की ज़ुबान हिंदी है, और हिंदी को संस्कृत के आधार माना है। हिंदी संस्कृत से ही निकली हुई भाषा है, संस्कृत से सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हुई है। भाषा संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। इसलिए मैं अरबी में बोला उम्मुल लिसान, उम्म के माने माँ और लिसान के माने जुबान, यानी सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। और वो क्यों है, स्वर क्यों है, व्यंजन क्या है, इस तरीके से मैं अगले रविवार को आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। रविवार मैं आप लोगों को दर्शाऊंगा कि ज़ुबान क्या है, ज़ुबान किसे हम बोलते हैं, किसे बोला जाना चाहिए, उसका तात्पर्य क्या है, हम शास्त्र के आधार पर ज़ुबान कैसी बनी है, स्वर किसका नाम है, स्वर किसको बोला गया, और व्यंजन किसे कहा जाता है, स्वर और व्यंजन से क्या संपर्क है, इस पर मैं अगले रविवार को रात्रि को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं आप लोगों के बीच आ रहा हूँ स्ट्रीम यार्ड के लाइव वीडियो में। तो ज़रूर आप लोग उसमें भाग लेना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। पंडित महेंद्र पाल आर्य।